नमस्कार। गंगा हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी है। आज हम इसी पवित्र नदी के विषय में बात करेंगे। भगवान विष्णु ने जब धरती पर वामन अवतार लिया तो उन्होंने राजा बलि से दान में 3 कदम जमीन मांगी। उन्होंने पहले कदम में पूरी धरती माप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश, और जब तीसरे कदम के लिए कुछ न बचा तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। तीसरा पैर बलि के सर पर रख भगवान ने उसे पाताल लोक भेज दिया। जब उनका पैर आकाश नाप रहा था तब ब्रह्मा ने उनके चरण धोए थे, क्योंकि यह भगवान विष्णु के भव्य रूप के चरण जो थे, और उस पानी को उन्होंने अपने कमंडल में इकट्ठा कर लिया था। यही पवित्र जल ब्रह्मा की पुत्री गंगा कहलाया। एक और पौराणिक कथा के अनुसार गंगा हिमवान की पुत्री और उमा की बहन है। देवताओं को खुश करने के लिए इंद्र गंगा को स्वर्ग ले गए। ब्रह्मा की देखरेख में गंगा हंसते खेलते बड़ी हो रही थी। एक दिन ऋषि दुर्वासा वहां आए और स्नान करने लगे। तभी हवा के तेज झोंके से उनके कपड़े उड़ गए। यह देख युवा गंगा जोर से हंस पड़ी। गुस्से में दुर्वासा ने गंगा को श्राप दे डाला कि वह अपना जीवन धरती पर एक नदी के रूप में व्यतीत करेगी और लोग खुद को शुद्ध करने के लिए उसमें डुबकियां लगाएंगे। कहा जाता है कि राजा सागर ने खुद को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस खबर से देवराज इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं उनका सिंहासन न छिल जाए। इंद्र ने यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के एक पेड़ से बांध दिया। सागर ने अपने 60,000 बेटों को उसकी खोज में भेजा। कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा पाकर वे उसे छुड़ाते हुए शोर कर रहे थे। उनके शोरगुल से मुनि के ध्यान में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुनि की क्रोधाग्नि वाली एक दृष्टि से वे सारे राख के ढेर में तब्दील हो गए। वे प्रेत के रूप में भटकने लगे। उनके एकमात्र जीवित बचे भाई आयुष्मान ने कपिल मुनि से याचना की कि वे उन आत्माओं को मुक्ति दिलाएं। मुनि ने कहा कि इनकी राख पर गंगा प्रवाहित करने से इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। गंगा को धरती पर लाने के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना करनी होगी। कई पीढ़ियों बाद सागर के कुल के भगीरथ ने हजारों सालों तक कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर उतारने की भगीरथ की मनोकामना पूरी कर दी। गंगा बहुत ही उद्दंड और शक्तिशाली नदी थी। वे यह तय करके स्वर्ग से उतरी कि वे अपने प्रचंड वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बहा देंगी। शिव को गंगा के इस इरादे का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। भगीरथ ने फिर शिव को मनाया और उन्होंने गंगा को धीरे धीरे अपनी जटाओं से आजाद किया, और तब गंगा भगीरथी के नाम से धरती पर आई। उन राख के ढेरों से गुजरते हुए गंगा ने जहनु मुनि के आश्रम को डुबो दिया। गुस्से में आकर मुनि ने गंगा को लील की लिया। एक बार फिर भगीरथ को मुनि से गंगा को मुक्त करने हेतु प्रार्थना करनी पड़ी। इस तरह गंगा बाहर आई और अब वो जाह्नवी कहलाई। इस तरह से गंगा का धरती पर बहना शुरू हुआ और लोग अपने पाप धोने उसमें पवित्र डुबकी लगाने लगे। महाभारत काल में गंगा का शांतनु से विवाह हुआ और उन्होंने भीष्म नामक महान पुत्र को जन्म दिया। धन्यवाद।